सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में आज सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो आज का टॉपिक है टू फॉर्म कंपाउंड सेंटेंस बाय कंबाइनिंग टू सिंपल सेंटेंसेस। तो दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। कंपाउंड सेंटेंस मोर मेन क्लॉजेस। नंबर 1, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए, कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो ज्यादा मेन क्लॉजेस या प्रिंसिपल क्लॉजेस होते हैं। नंबर सेकंड थिंग इसके बारे में क्या होगी, कंपाउंड सेंटेंस इन in compound sentence at least one clause is coordinate clause of principal clause। कम से कम एक क्लॉज जो होगा प्रिंसिपल क्लॉज का कोऑर्डिनेट होगा। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कैसा बनेगा कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? does not depend on another clause। to show its sense। The coordinate clause does not depend on another clause to show its sense। तो coordinate clause जो होता है वो दूसरे clause पर डिपेंड नहीं करता, अपना सेंस को शो कराने के लिए। ठीक, यानी कि ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता है। नंबर 4 देयर इज नो सबऑर्डिनेट क्लॉज in compound sentence। Rule number 5। Rule number 5, coordinating clause forms by using coordinating conjunction and relative adverb। तो नंबर 5 रूल जो है, coordinating clause forms by using coordinating conjunctions and relative adverbs। तो coordinating clause जो है वो फॉर्म्स होते बनते हैं coordinating conjunctions और relative adverb को इस्तेमाल करके। तो coordinating मीन्स क्या हुआ कि वो क्लॉज जो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड ना हो, अपना मीनिंग या अपना सेंस को बताने के लिए है। ठीक, तो ये हमारे इसके कुछ कंपाउंड सेंटेंस के कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको बताया।
अब कंपाउंड सेंटेंस में जो क्वाड्रेटिक कंजंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन? जो कंजंक्शंस कंपाउंड सेंटेंस में को बनाते हैं उन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्या क्या होते हैं? एंड, बट, फॉर, और, नॉर, आइदर और, neither nor, either or neither nor, else, otherwise, and but, for, or, nor, either or neither nor, else, otherwise, as well as not only but also only however। तो ये सारे हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो एंड, बट, फॉर, और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स, अदरवाइज, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, ओनली, हाउएवर, देयरफॉर, नेवरदलेस, हेंस, और, सो, येट। ठीक, तो ये हमारे सारे क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को डिवाइड करें तो 4 तरीके के होते हैं। मैंने पूरे एक 7 सब्जेक्ट दिए मिलाकर, तो उसमें 4 तरह के होते हैं। वो क्या क्या है? सबसे बोल सकते हैं काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट होता है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मीन्स क्या होता है? जोड़ने वाले, जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो क्यूमुलेटिव मीन्स जोड़ने वाले। इसमें कौन कौन से आते हैं? एंड, एज वेल एज। पहला बताता हूं क्यूमुलेटिव। क्या होती है क्यूमुलेटिव? जोड़ने वाले, जो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। जैसे एंड, एज वेल एज। ठीक है, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, तो नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, और ठीक, इस तरह से ये हो गया। इसके बाद सेकंड टाइप होता है इसका, सेकंड टाइप है इसका एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव मीन्स, जैसे नाम है एडवर्सेटिव, जहां पर अपोजिट हो सेंटेंस, 2 सेंटेंस अपोजिट हो, जो बोलते हैं विरोध हो उसके अंदर,
एडवर्सेटिव, विरोधाभास, अपोजिट हो एक दूसरे के सेंटेंस, उनको जोड़ मिलाने के लिए जो होगा वो एडवर्सेटिव होते हैं। इसमें कौन से होते हैं? एडवर्सेटिव में कौन से होगा? बट, लेकिन, बट, स्टिल, स्टिल, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जब हम दो सेंटेंस को आपस में कंबाइन करेंगे तो उसमें वो दोनों सेंटेंस आपस में क्या होंगे? एडवर्सेटिव होंगे, उसमें दोनों में विरोध होगा, अपोजिट होंगे, तो उसमें बट या स्टिल, ठीक, और येट, या नेवरथलेस, ठीक। तो इस तरह के आएंगे इसके अंदर, एडवर्सेटिव के अंदर। थर्ड टाइप क्या है? थर्ड, अल्टरनेटिव। मीन्स चॉइस, चॉइस जहां पर क्या हो, एक आपके पास ऑप्शन हो, अल्टरनेट हो उस चीज का, उस बोलते हैं अल्टरनेटिव। जैसे और, या, अदरवाइज, होता अदरवाइज, अन्यथा, ठीक, और, अदरवाइज, आइदर और, या नाइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर। तो ये अल्टरनेटिव होते हैं। तो जहां पर दो सेंटेंस को हम जब कंबाइन करेंगे तो इनको इस्तेमाल करेंगे जहां पर चॉइस हो, जैसे कि कम इन और गो आउट, अंदर आओ या बाहर जाओ। तो दोनों सेंटेंस क्या है? चॉइस है, अंदर आना या बाहर जाना, तो और या, ठीक है, इस तरह के अल्टरनेटिव होते हैं। फोर्थ वन, इलेटिव। इलेटिव, इलेटिव मीन्स रिजल्ट, जहां पर किस चीज का रिजल्ट हो। तो जो दो सेंटेंस जो आपस में मिलाना हो, जिनमें आपस में कुछ रिजल्ट निकल रहा हो, वहां इलेटिव कोऑर्डिनेट कंडीशन लगाओगे आप। तो क्या होता है इलेटिव में? कौन से होते हैं? सो, इसलिए, हैंस, अतः, ठीक, फॉर, ठीक है, देयरफॉर, और रिलेटिव है, जहां यहां पर परिणाम निकले, रिजल्ट हो, रिजल्ट शो करे सेंटेंसेस में, वहां पर आप इन कंडीशन को लगाओगे। तो समझ में आया कि हमारे जो मैंने लिखे थे आपके सामने कंडीशन, वो 4 तरह के होते हैं, ठीक। तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर जो हमारा कंजंक्शन है येट, थोड़ा उसके बारे में बता दूं मैं आपको अलग से। येट जो कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी इस्तेमाल होता है और कंपाउंड में भी होता है। यानी कि ये सेंटेंस हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है। तो कह सकते हैं येट को हम कि ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है।
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग भी है। तो कोऑर्डिनेटिंग मीन्स क्या हुआ कि वो क्लॉज जो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड ना करें, जिनका अपना मीनिंग, अपना सेंस हो। ठीक। और समझ क्या होता है, वो क्लॉज जो मेन क्लॉज पर डिपेंड करें वो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग। और येट क्या है, वो कंजंक्शन है जो दोनों में इस्तेमाल होता है। तो कॉम्प्लेक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कंपाउंड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर एक ये है कि किस तरह करेंगे इस्तेमाल। ठीक। तो जब अब इसे हम कंपाउंड में करेंगे तो सिर्फ येट लगा देंगे, येट सेंटेंस जोड़ेंगे। और जब लगाएंगे सबऑर्डिनेटिंग के अंदर तो ऑल्दो या दो के साथ येट आएगा। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएगा। और सिर्फ येट इस्तेमाल करेंगे तो ये कंपाउंड सेंटेंस में आएगा। ठीक। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं इसके, थेसिस कैसे बनेगा सिंपल सेंटेंसेस से। एग्जाम्पल मैंने यहां दिया, his work। ये दो सिंपल सेंटेंस है, वो यहां आया, उसने अपना काम खत्म किया। ठीक। इसका सिंथेसिस बनाना है और कंपाउंड बनाना है सिंथेसिस करके। तो याद रखें, इसको जोड़ने के लिए क्या लगाना होगा हमें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक। तो he came here, he finished his work, he came here and finished his work, he came here and finished his work। तो ये एंड जो है ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक। वो यहां आया, उसने और अपना काम खत्म किया। ठीक। और ये कौन सा वाला टाइप है, एंड 4 टाइप थे, क्या क्या थे। नंबर फर्स्ट क्या था बताया मैंने आपको, क्यूमुलेटिव। तो ये क्यूमुलेटिव हो गया, क्यूमुलेटिव। तो ये एंड हम, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस क्या है, जोड़ रहे हैं हम इनको, तो जोड़ने के लिए काम करता है ये क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड। ठीक। तो ये हमारा सेंटेंस क्या बना, कंपाउंड बन गया। तो दो सिंपल सेंटेंस से हमने कंपाउंड बना लिया। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक। ये सेकंड सेंटेंस सिंपल, दो सिंपल सेंटेंस है, सजा मिली समी को और उसे फाइन किया गया। ठीक। इन दोनों सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड बनाना है। सिंथेसिस क्या क्या बनेगा इसका कंपाउंड, अब देखिए दोनों सेंटेंस के अंदर जो दोनों आइडियाज है क्या क्या है, समी इज पनिश्ड, ही इज फाइंड। तो दोनों उसको मिले ना, दोनों उसके मिले, तो समी इज नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइंड। समी इज फाइंड। ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो किससे बना, ये कौन सा था,
बट आल्सो, क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो भी हमने ऊपर इस्तेमाल किया था, नॉट ओनली बट आल्सो, ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देख। गुड, दो सिंपल सेंटेंस है। दिस बुक इज चीप, इट इज गुड। क्या सिंथेसिस बनकर कंपाउंड निकलेगा इसका? दो आइडियाज हैं, दिस बुक इज चीप, सस्ती किताब है और अच्छी है। तो दोनों में क्या है? एडवर्सेटिव आइडियाज हैं, विरोधाभास है। तो यहां पर एडवर्सेटिव क्वाड्रेटिक कंजंक्शन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो दिस बुक इज चीप बट इज गुड। दिस बुक इज चीप बट इट इज गुड। कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो दोनों आइडियाज एडवर्सेटिव हैं, विरोधाभास दोनों में है, दोनों अपोजिट हैं। चीप है लेकिन अच्छी है। ठीक, चीप है लेकिन अच्छी है। दिस बुक इज चीप बट इट इज गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल। He was angry. एक फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, he was angry. He said nothing. दो सिंपल सेंटेंसेस है। He was angry, गुस्सा था, उसने कुछ नहीं कहा। ठीक, तो इसका सिंथेसिस से क्या कंपाउंड बनेगा? अब देखिए, दोनों में क्या है, ये एडवर्सेटिव आइडियाज हैं। गुस्सा था, कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो क्या बनाएंगे इसका? He was angry. Yet he said nothing. फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। Yet, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तो हमारा ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो दो आइडियाज हैं। ही वॉज एंग्री, वो एंग्री था, उसने कुछ नहीं कहा। दोनों अपोजिट है, एडवर्सेटिव दोनों है। तो ही वॉज एंग्री येट ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। ठीक, तो ये इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं, स्टिल यूज कर सकते हैं, स्टिल भी लगा सकते हैं इसकी जगह। He was angry, still he said nothing. ये भी लगा सकते हैं। ये स्टिल की जगह हम नेवरदलेस भी लगा सकते हैं। नेवरदलेस बोलते हैं इसको, नेवरदलेस ये भी लगा सकते हैं। फिर भी, तो येट, स्टिल, नेवरदलेस लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कम इन, फुल स्टॉप, गो आउट। दो सिंपल सेंटेंस है, कम इन, गो आउट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें ऑप्शन है। ऑप्शन में क्या होता है? अल्टरनेटिव। तो इसमें हम अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सिंथेसिस क्या बनेगा इसका? कंपाउंड क्या बनेगा? कम इन और गो आउट।
हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो हमारा और क्या है ये हमारा कौन सा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मेक हेस्ट, सिंपल सेंटेंस, मेक हेस्ट। दूसरा, यू विल बी लेट, जल्दी करो तुम्हें देर हो जाएगी, यू विल बी लेट। ठीक, तो उसको कंपाउंड बनाना है सिंथेसिस में। मेक हेस्ट और यू विल बी लेट, तो अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ठीक, और की जगह क्या लगा सकते हैं? अदरवाइज भी लगा सकते हैं। अदरवाइज, जल्दी करो वरना तुम्हें देर हो जाएगी, अदरवाइज यू विल बी लेट। तो हमने देखा कि हमने यहां पर जो है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया है, और या अदरवाइज, दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हो। आई एम टायर्ड, I am tired. I shall sleep now. तो सिंपल सेंटेंस है, मैं थका हुआ हूं, मैं अब सोऊंगा। ठीक, कंपाउंड बनाना है सिंथेसिस में। I am tired, so I shall sleep now. So, ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है? रिलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में रिजल्ट निकल रहा है, मैं थका हूं, सो आई शैल स्लीप नाउ। तो इसका क्या हुआ रिजल्ट कि मैं अब सोऊंगा, तो यहां पर सो हमने लगाया रिलेटिव। तो समझ में आएगा आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में दो सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो मेन चीज क्या है इसके अंदर? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो आपको ठीक लगाने हैं।